गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रही होगी। तकनीकी कारणों से कल आपके सामने मैं उपस्थित नहीं हुआ। पुनः आज आपके सामने लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी वह लाइब्रेरी एसोसिएशन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और उस लाइब्रेरी एसोसिएशन का नाम है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ALA कहते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन दो तीन बात इससे याद रखना है, इसलिए याद रखना है कि परीक्षा में पूछता है। एक तो पूछता है कि PLA इज द पार्ट ऑफ, PLA किसका हिस्सा है? PLA, PLA यानी पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। PLA इज द पार्ट ऑफ ALA, ALA का हिस्सा है। दूसरा, आपको याद रखना है कि ALA की स्थापना कब और हेडक्वार्टर कहाँ और पहले सचिव कौन, इन बातों को आपको अवश्य याद रखना है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन 1876 में है, 1876 में, 1876। कभी कभी क्वेश्चन सेट करने वाले बदमाशी कर बैठते हैं, यानी डेट भी पूछ लेते हैं कि किस डेट में, ईयर नहीं डेट भी, लेकिन कभी कभी तो वो भी जान लेना है। 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर 1876 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये भी जानना ही है। तो इसका हेडक्वार्टर शिकागो में है। शिकागो कहाँ है? तो यूएसए में है, आपको पता ही है, अमेरिका में। और पहले सचिव इसके कौन बनाए गए? तो इसके पहले सचिव तो थे प्रथम सचिव मेलविल डेवी। ये वही मेलविल डेवी हैं जिनका आपको DDC पढ़ना ही है। मैंने क्या कहा है कि हंस के पढ़ो या रो के पढ़ो, अभी पढ़ो या बाद में पढ़ो, पढ़ना ही है। BLIS में पढ़ो या BLIS पास करने के बाद पढ़ो। आप कंपटीशन की तैयारी करते हुए आप पढ़ लें तो आपको कंपटीशन में फायदा होगा, प्रतियोगिता परीक्षा में फायदा होगा। उससे क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, या नहीं तो जॉब में ज्वाइन करने से, नौकरी ज्वाइन करने से पहले पढ़ना होगा या ज्वाइन करने के बाद पढ़ना होगा। पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो माइंड मेकअप कर लीजिए। कहाँ पढ़ना है, किन से पढ़ना है, कौन हमें समझा देंगे, ये आपको देखना है। और ये कोशिश करना है कि ऑफलाइन में पढ़ना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, समझने का चीज़ है, कोडिंग है। नेचुरल लैंग्वेज को आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस में चेंज किया जाता है। इसमें टू कन्वर्ट नेचुरल लैंग्वेज टू आर्टिफिशियल लैंग्वेज मेलविल डेवी ने DDC बनाया। DDC का क्लास भी हम लेंगे। तो DDC के जो बनाया, और DDC का क्लास सिर्फ नहीं कि DDC का क्लास लेंगे और DDC आपको पढ़ना है, DDC महत्वपूर्ण है और मेलविल डेवी ने दिया है, बल्कि जब मेलविल डेवी के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे कि मेलविल डेवी का बहुत बड़ा योगदान है
लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्रों में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा गया यूएसए में। और मेलविल डेवी ने ही हमारे लिए और आपके लिए क्या कहा है, जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मेलविल डेवी ने ही कहा कि एक लाइब्रेरियन चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया होता है। ये पूछा जाता है कभी कभी कि किसने कहा था कि पुस्तकालय अध्यक्ष एक विश्वकोश की तरह है, तो आपका आंसर होगा मेलविल डेवी। तो ये सब क्लास चलेगा, लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में हम लोग ने इतना बात जान लिया कि 1876 में 6 अक्टूबर में इसका गठन हुआ है। हेडक्वार्टर शिकागो में है। पहले सचिव मेलविल डेवी हैं। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन राज्य ये आपको क्या कहते हैं, देश के हिसाब से ये सबसे, या नेशनल वाइज कहा जाए, देश याद रखने में अच्छा नहीं होगा, सुनने में भी अच्छा नहीं है। नेशनल वाइज राष्ट्रीय स्तर का पहला, ये राष्ट्रीय स्तर का पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन है, द फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड and one of the biggest and one of the oldest and one of the largest library association in the world। ये ALA को ही इसका श्रेय जाता है। और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस होता है। ये क्वेश्चन आता है कि कब इसका कॉन्फ्रेंस होता है, एनुअल कॉन्फ्रेंस। एनुअल कॉन्फ्रेंस कब होता है, तो याद रखना है कि एनुअल कॉन्फ्रेंस जो होता है, एनुअल कॉन्फ्रेंस ये कब होता है, तो जून के महीने में होता है। कौन महीना में होता है, जून के महीने में। ये सब बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। और जून के महीने में। और लेटेस्ट बात भी याद रखना है कि वर्तमान में इसके सिक्योरिटी कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। तो मैंने पहले ही दिन जब लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में बताया तो मैंने कहा कि हर एक का, चाहे आप ILA पढ़ो, ALA पढ़ो, इफ्ला पढ़ो, लाइब्रेरी एसोसिएशन पढ़ो, एस्लिप पढ़ो, एस्लिक पढ़ो, SLA पढ़ो, एटलिस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, यूनेस्को पढ़ो, फीड पढ़ो, निस्कियर पढ़ो, कुछ भी आप पढ़ो, सबका पहला और लेटेस्ट एग्जाम देने के पहले जाना है देख करके। अभी मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, नहीं बताने के पीछे क्या रहस्य है, तो नहीं बताने के पीछे रहस्य यह है कि यही अभी अगर आपके दिमाग में सेट हो गया और कल, यानी एग्जाम मान लो 3 महीना के बाद हुआ, 1 महीना के बाद हुआ, 4 महीना के बाद हुआ, और एग्जाम तो होना है, हर हाल में होना है, और सिर्फ एक के हम होके रह जाएं, ये अच्छा नहीं है। लाइब्रेरी साइंस वाला तो एक का होके रहता भी नहीं है, क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया कि इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन एनालिसिस्ट, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, कॉलेज लाइब्रेरियन, टेक्निकल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब में इसका स्कोप है। अभी इसकी भी चर्चा चल रही है कि जितना भी डिप्लोमा जहां होता है, यानी डिप्लोमा जहां होता है मतलब पॉलिटेक्निक, वहाँ भी जगह खाली है, बिहार में भी, और बिहार के बाहर तो बाहर है इस आपको कोर्स का। तो इसमें अगर आप मेहनत सही माने में कर लेंगे और सही दिशा में कर लेंगे तो फेल्योर होने का सवाल नहीं है, कहीं अच्छे जगह पर सेट होना ही है, ना का सवाल ही नहीं है। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो या कोई भी एसोसिएशन, उसका फर्स्ट एंड लास्ट, इसको आपको एग्ज़ाम जैसे देने जाइएगा 1 हफ्ता पहले, 4 दिन पहले उसको देख लेना है। और कहाँ से देखना है, तो गूगल पे सब चीज़ दिया हुआ है, या उसके साइट पे अगर और ऑथेंटिक, गूगल पे तो बहुत फालतू फालतू भी दिया रहता है, तो कहा कि उसके साइट पे जा कर के या फिर आप हमसे अगर जुड़े रहेंगे तो मैं ही बता दूंगा, तो वो सारी चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है।
अब जैसे मैंने अभी कहा कि एनुअल कॉन्फ्रेंस जून में होता है हर साल, अगर ये पूछ दिया गया लेटेस्ट क्वेश्चन में, पूछा ही जाता है, लेटेस्ट क्वेश्चन भी रहता है, नया क्वेश्चन रहता है, जैसे जीके जीएस में रहता है, लाइब्रेरी साइंस में भी रहता है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो कॉन्फ्रेंस 2025 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ जून में जो कॉन्फ्रेंस हुआ 2025 का, तो कहाँ हुआ था? तो आप अगर पढ़े रहेंगे या आपको जो शिक्षक हैं उन्होंने पढ़ाया होगा या पढ़ाएंगे तो आप बता देंगे कि फिलाडेल्फिया में हुआ था, फिलाडेल्फिया में हुआ था। और 2026 का जो होने वाला है, ये जो 26 चल रहा है, 2026 में जून में जो कॉन्फ्रेंस होगा वो कहाँ होगा? तो आप अगर पढ़े रहेंगे, आपको पता होगा तो आप उसको शिकागो में होगा, या आप इसको टिक कर देंगे। बिल्कुल आसान है, अगर आप पढ़े रहेंगे तो बहुत आसान लगता है, और अगर आप पढ़े हुए किसी चीज़ को नहीं है तो काफ़ी मुश्किल होता है। इसी तरह से मैंने कहा कि PLA इज़ द पार्ट ऑफ ALA क्वेश्चन आता है। फिर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में आता है कि लगभग 25,000 से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं, और इसमें विद्युत जन भी हैं, लाइब्रेरियन भी हैं, और मानद जो है यानी जो जिनको ऑनरेबल कह सकते हैं वैसे मेंबर को भी जो है इसमें मेंबर बनाया जाता है। दूसरा यानी जनरल और स्पेसिफिक दोनों तरह के मेंबर्स होते हैं। ALA में बहुत सारे जो अवार्ड्स दिया जाता है ALA का, जो बहुत महत्वपूर्ण है और आता ही है, जैसे चॉइस आता है कि चॉइस जो है, ये चॉइस कहाँ का पब्लिकेशन है। अब आपका माथा घूम जाएगा, अगर आप पढ़े हुए नहीं रहेंगे तो आपका माथा घूम जाएगा। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि पढ़बू तो बढ़बू, अगर ना पढ़बू तो ना बढ़बू, तो पढ़े पड़ी, अगर बिना पढ़े कोई उपाय न है। पढ़े पढ़वई, ना पढ़ते तो जइबई, एकदम क्लियर कट। इसलिए पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ना पढ़ोगे तो जाओगे। और पढ़ोगे कब? परीक्षा आ जाएगा सर पे तब नहीं, पहले से 3-3 घंटा पढ़ते रहना है। और मैं इतना जो बार बार आपको कभी कभी तकलीफ भी होता है, आप में से कुछ बकलोल लोग भी हैं, वो कहते हैं कि बहुत बकते हैं। अरे बकते हैं तो मत देखो यार, हमारा बकते हैं तो मत देखो, काहे के लिए बक रहे हैं? तुम्हारे लिए बक रहे हैं, तुम अच्छे जगह सेट हो जाओगे, तुम हमारे बाल बच्चा की तरह हो। क्यों? इसलिए कि तुम अच्छे जगह सेट हो जाओगे, तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। चूंकि मुझे पता है, तब तो हम तुमको विजन विथ एक्शन चेंज द लाइफ, विजन विथ एक्शन चेंज द लाइफ। विजन है और आप मेहनत करोगे, आपकी जिंदगी बदलेगी। एक्शन विदाउट विजन, एक्शन आप खूब मेहनत कर रहे हैं, पूरे गधा की तरह मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, बट नो विजन। एक्शन विदाउट विजन, पास द टाइम, पास द टाइम। विजन विदाउट एक्शन, जस्ट लाइक ए मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ओनली ड्रीम। क्या मिलना है? तो कहा कि विजन है, जब मुझे कि कहां से कहां आप पहुंच सकते हो, तो आपको बार बार इसलिए बोलते हैं कि आप एक्शन करो। एक्शन तो आपको करना है, मेहनत तो आपको करना है। तब आपको पता होगा कि चॉइस का पब्लिकेशन कहां से होता है, तब आपको पता होगा कि चॉइस का पब्लिकेशन होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से। और जब अगर आपसे पूछ दिया गया कि मार्गेट मान अवार्ड किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आप फट से मारोगे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और किस क्षेत्रों में दिया जाता, कहां से दिया जाता, तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और किन क्षेत्रों में, तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के क्षेत्र में। और अगर इसमें थोड़ा सा घुमा दिया कि डॉक्टर एस रंगनाथन को मार्गेट मान अवार्ड कब मिला था, तो आपका आंसर क्या होगा? 1870 में मिला था। लेकिन 1870 कह रहे हैं, 1970 में मिला था। ये कब? जब आप पढ़ेंगे तब। उसी तरीके से आपको अगर पूछा जाएगा कि PV वर्गीस अवार्ड कहां से दिया जाता है, तो आप फट से कह दोगे कि ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं, और
नवीनतम बहुत सारी चीजें हो रही हैं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से। यह अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की ही देन है कि आपको मैं बता दूं कि बुक सिलेक्शन जो आप और हम करेंगे, हम करते हैं और आप करेंगे लाइब्रेरी में जाकर, तो उनका एक स्लोगन है या परिभाषा है, आप जो कहें बुक सिलेक्शन के संदर्भ में, कि बेस्ट इंफॉर्मेशन, लार्जेस्ट यूजर एंड लिस्ट कॉस्ट। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए जो हम बता रहे हैं, और पहले ही वीडियो में मैंने कहा है कि अगर अनुभव मुझे है, 22-23 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे अनुभव है, तो मेरी बात को अगर मान सकते हो तो मानो, नहीं मानते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लो और देख लो कि जो मैं बता रहा हूं, जो आपको दिशा दशा दे रहा हूं, उसमें है या नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट मान पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, अब पीएलए पूछा गया कि नहीं पूछा गया, और बेस्ट इंफॉर्मेशन, लार्जेस्ट यूजर और लिस्ट कॉस्ट किसने दिया, तो आपको पूछा गया कि नहीं पूछा गया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो मेलवेल डेवी ने दिया था, और ये सारी चीज पूछा जाता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे और एक एक लाइन पढ़ते जाइएगा, और उसके लिए बुक चाहिए। तो बुक अगर BLIS का आपके पास है या किसी तरह का बुक है तो आप पढ़ ही रहे होंगे, बुक नहीं है, इग्नू का मटेरियल है तो वो पढ़ रहे होंगे, नालंदा का मटेरियल है तो वो पढ़ रहे होंगे। अगर कुछ नहीं है तो मेरे पास जो हमने लिखा है, आपको कई बार बताया कि आप अमेज़न पे जाइए, STET स्टेट लाइब्रेरी साइंस लिखिए, बाय आफ्ताब अहमद, स्टेट लाइब्रेरी साइंस या स्टेट लाइब्रेरी आफ्ताब, फट से दिखा देगा, आप ले लीजिए। सभी एक जगह पर पूरा सिस्टम के साथ है, और एक मार्कर ले लीजिए और एक एक चीज को जो पॉइंट आप उसको हाईलाइट करते जाइए, बार बार पढ़िए, दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। और जब एक बार आपका दिमाग में सेट हो गया तो फिर प्रैक्टिस सेट चलेगा, मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और लाइव होगा, और आपके लिए होगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यानी कोई आपको कुछ देना नहीं होगा। BLIS का भी चलाएंगे, लेकिन इतना स्लो आप अगर सब्सक्राइब करवाएंगे तो कैसे हिम्मत मुझे मिलेगा। थोड़ा एक एक आदमी भी जरा प्रयास कर दीजिए, कम से कम 25-25, 50-50 एक एक आदमी। भाई मैंने क्या कहा कि जो MA किए हुए हैं, जो BEd किए हुए हैं, जो BEd की तैयारी कर रहे हैं, CTET तैयारी में लगे हुए हैं, जो लाइब्रेरी साइंस के हैं, जो लाइब्रेरी साइंस कर चुके, उन सबको सब्सक्राइब करा दीजिए। सारा क्लास चलेगा और बहुत ही जल्दी चलेगा। तो आप अगर थोड़ा सा मदद कर देंगे, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, निश्चित है मुझे हिम्मत मिलेगा और बेहतर ढंग से आपके सामने हर एक इंफॉर्मेशन प्रस्तुत होगा जो आपके लिए कारगर होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे और होंगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो आज यहीं पर, और पुनः आपके साथ कल एक नए टॉपिक के साथ लाइब्रेरी एसोसिएशन का। आप खुश रहें, आगे बढ़ें, आप मस्त रहें, व्यस्त रहें पढ़ने में, यही मेरी दुआ है।